नमस्कार। क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां परछाइयां भी जिंदा लगती हैं? आज हम आपको एक रहस्यमयी हवेली की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां एक काली छाया हर आने वाले को देखती है और फिर कभी छोड़ती नहीं। क्या आप तैयार हैं? रात के 11 बज चुके थे। मैं दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन में था। मेरे पास वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें एकदम गहरी और बुझी हुई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह लगातार मेरी ओर देख रहा था। बूढ़ा आदमी धीमी और गूंजती आवाज में कहने लगा, बेटा, तुम जिस गांव में जा रहे हो वहां रात में बाहर मत निकलना। वहां काली छाया घूमती है। गांव पहुंचने के बाद मैंने सुना कि पास के जंगल में एक पुरानी हवेली है। गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। कुछ लोग कहते हैं वह एक आत्मा है जो अपने हत्यारे का इंतजार कर रही है। रात को मेरे कमरे की खिड़की से एक अजीब आवाज आई। बाहर देखा तो जमीन पर टूटी हुई लाल चूड़ियां पड़ी थी और उनके ऊपर खून के धब्बे। मैंने तय किया कि मैं उस हवेली के अंदर जाऊंगा। दरवाजा बहुत पुराना था, लकड़ी गल चुकी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, हवेली के अंदर हर जगह धूल थी। तभी मेरी नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर खून से लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक पुराना झूला हिल रहा था, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरे पीछे दरवाजा बंद हो गया। औरत की आत्मा सामने खड़ी थी, उसके बाल बिखरे हुए, आंखों से खून निकल रहा था। उन्होंने मुझे मारा, अब मैं चैन से नहीं रहूंगी। मैंने उसकी ठंडी हड्डियों जैसी उंगलियों की पकड़ महसूस की और पूरी ताकत से छटपटाया। लकड़ी की जमीन चरमराई। मैंने झटके से उसे पीछे धकेला और मोमबत्ती का जलता सिरा उसके चेहरे पर फेंक दिया। वह चीखते हुए पीछे हटी। मेरा मौका था। मैं दौड़ पड़ा, लेकिन वह फिर मेरे पीछे थी। अंधेरे में मुझे टूटी खिड़की दिखी। बिना सोचे मैं छलांग लगा दी। कांच चुभा, पर मैं बाहर था। पीछे उसकी भयानक चीखें गूंज रही थीं, लेकिन मैं बिना रुके भागता गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह आत्मा सीमा नाम की एक लड़की की थी, जिसे हवेली के मालिक ने बेरहमी से मार दिया था। लेकिन उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। मैंने गांव के पुजारी को बुलाया। वह मंत्र पढ़ने लगे और आत्मा चीखने लगी। पूरी हवेली कांप रही थी। और फिर अचानक अगली सुबह हवेली फिर से सूनी थी। आत्मा चली गई थी, या शायद वह अभी भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। अगर आप कभी इस गांव में आए तो हवेली के पास मत जाना, क्योंकि वहां अब भी एक साया भटक रहा है। क्या आपको कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है? हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।